Assalamu alaikum. My name is Awais Haftab Bhatt and I'm a CSS and PMS qualifier. I also write for CSS academic magazines. Welcome to my YouTube channel. काफ़ी दिनों से मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की कि आप PPSC पैटर्न चेंज पे थोड़ी बात करें। तो आज उस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि PPSC पैटर्न चेंज है क्या और क्या वाकई ही टेस्ट पास करना अब पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है या नहीं। तो पहले देखते हैं कि PPSC ने जो पैटर्न चेंज किया है वो क्या है। वो आप में से किसी ने उसको देखा है? आप उसके लिए PPSC की जो एनुअल रिपोर्ट आई है 2020 की, उसमें एक दो उससे वो रिपोर्ट तो काफ़ी डिटेल्ड है लेकिन एक दो रेलिवेंट पेजेस हैं। उसमें लिखा गया है, जो एग्जैक्ट मैं अगर टर्म यूज़ करूं, कि PPSC ने अब ये फ़ैसला किया है कि अपने क्वेश्चंस के डाटा बैंक को वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अपग्रेड करेगी। अब इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। और दूसरी बात जो उन्होंने की है, जिसका कुछ एड्स के ज़रिए भी पता चला है कि अब PPSC ख़ुद बताएगी, मतलब टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इंटीग्रेट, हॉरिजॉन्टल आपको पता है इस तरह से होता है और वर्टिकल इस तरह से। अब एक टॉपिक है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, अगर उसमें उसकी मज़ीद डेप्थ में जाता है PPSC के इकोनॉमी में, अगर हमने पहले ट्रेड डेफिसिट को देखा है, अगर हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को देखा है, तो उसमें हम मज़ीद उसकी डेप्थ में जाएं और उसमें हम रेमिटेंस का डाटा भी पूछें बच्चों से, उसमें SBP के रिज़र्व्स का भी पूछें, मतलब उसी ही टॉपिक में रहते हुए उसकी डेप्थ में चले जाना वर्टिकली, दैट इज़ वर्टिकली अपग्रेडेशन। और हॉरिजॉन्टली मतलब इकोनॉमी पे अगर बात की है तो हम कोई और टॉपिक भी डाल दें, हम उससे मिलता जुलता बजट भी डाल दें, हम बजट फाइनेंस बिल में जो चीज़ें चेंजेस आई हैं उस, मतलब हम इस तरह इस प्लेन में चीज़ों को ऐड करते जाएं। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अपग्रेडेशन क्या है। बेसिकली उन्होंने हर टॉपिक्स की तादाद बढ़ा देंगे, एरियाज़ की तादाद भी बढ़ा देंगे और एक एरिया की डेप्थ को भी बढ़ा देंगे। तो दिस इज़ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अपग्रेडेशन। अब इसकी वजह क्या बनी, क्यों PPSC को इसकी ज़रूरत पेश आई? एक वजह तो ये बनी कि कुछ जो स्कैंडल्स लोगों ने एलेज किए PPSC की तरफ कि ये स्कैंडल बन गया, उसकी वजह से PPSC को कुछ पोस्ट्स की एड्स को कैंसिल करना पड़ा, कुछ टेस्ट कैंसिल किए PPSC ने। तो उस वजह से एक शुबा पैदा हो गया कि क्या पता इस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा बैंक है, एग्जिस्टिंग जो क्वेश्चंस हैं, उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो गई हो। तो PPSC ने उसको दोबारा से रिवाइज़ करने का फ़ैसला किया। और दूसरी वजह यह है कि अब एक कल्चर आता जा रहा था कि आप MCQ की एक दो चार जो बुक्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं, उनका रट्टा लगा के आप पास हो जाते थे। तो खैर ये तो इट इज़ सेकेंडरी मोटिव, पहला मोटिव वही था जो मैंने पहले बताया है। तो इस वजह से उनको ये चेंज करने की ज़रूरत पेश आई। अब चलते हैं टू द उस चीज़ की तरफ कि हम इसके साथ कैसे डील करें। देखें, सबसे पहली बात कि PPSC ने अपना डाटा बैंक अपग्रेड किया है, तो आप भी अपना डाटा बैंक अपग्रेड कर लें। आप क्या इसमें कर सकते हैं, आप उसमें टॉपिक्स को ज़्यादा अब इन डेप्थ तैयार करें और जो जिन बुक्स पे आप पहले रिलाई कर रहे थे, ठीक है, उनको पढ़ें, अब भी पढ़ें, लेकिन अब आपको अपने आप को मज़ीद अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आप उसमें ये कर सकते हैं कि टॉपिक्स को थॉरोली पढ़ें, बजाय इसके कि एक MCQ उस टॉपिक का तैयार करें, वो भी तैयार करें, लेकिन उसके साथ टॉपिक को डिटेल में कहीं पे भी विकीपीडिया पे खोल लें, उस टॉपिक को टाइप करके उसके बैकग्राउंड में चले जाएं। मतलब फ़र्ज़ करें पहले आपने पैलेस्टाइन इशू पे या कश्मीर इशू पे कोई 10-15 MCQs तैयार किए थे, अब उस इशू को सारा एक दफ़ा बैकग्राउंड से लेकर अब तक पढ़ लें। तो वो इन चीज़ों को ज़रा स्टोरी फॉर्म में याद करें, स्टोरी फॉर्म में देखें, यूट्यूब पे उसकी कोई वीडियो देख लें। आपने ग्लोरियस रेवोल्यूशन पे 2-4 MCQs पढ़े थे, एक टाइप करें यूट्यूब पे जाके कि ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या था, तो 2-4-5 मिनट की वीडियो में वो सारा आपको बता देगा कि क्या था और इसमें कौन सा बादशाह था, क्या इसके मोटिव्स थे, रिलीजियस फैक्टर क्या था। ठीक है, तो इस तरह से स्टोरी फॉर्म में विकीपीडिया से, यूट्यूब से मदद लें, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप अखबार पढ़ने की आदत डालें। ठीक है, अगर आप अब तक सिर्फ MCQ बुक्स पे रिलाई कर रहे थे तो अखबार पढ़ें, क्योंकि अब वो ज़्यादा, अगर उन्होंने इस चीज़ को डायनामिक बनाना है, डाइवर्स बनाना है, सो दे वुड रिलाई ऑन डायनामिक थिंग्स। उसमें डॉन न्यूज़ आप पढ़ें, उसमें से डेली बेसिस पे आप MCQs, वोकेबलरी तो आप निकालते ही हैं, MCQs भी निकालें उसमें से। इंटरनेशनल पेज पे आपको काफ़ी MCQs मिलते हैं, जो हैपनिंग इवेंट्स हैं उनकी डिटेल आ रही होती है, तो उन चीज़ों को आप देखें।
और नेशनल जो शुरू वाले पेजेस हैं, मैंने एक अखबार पढ़ने पे एक वीडियो भी बनाई हुई है इस चैनल पे, उसको भी आप देख सकते हैं। तो अखबार पढ़ने की आदत आप लाजमी डालें, आधा पौना घंटा अखबार को आप दें, ठीक है, आधा घंटा कम से कम लाजमी दें। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि अब शिफ्ट आ जाएगा रट्टा सिस्टम से स्किल्स की तरफ, तो उसमें इंग्लिश का कंपोनेंट ज़्यादा हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपना ग्रामर पे काम करें, और जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि डिस्क्रिप्टिव की तरफ भी जा सकते हैं वो किसी टेस्ट में। डेफिनेटली वो सिलेबस वगैरह दिया करेंगे टेस्ट का, तो डिस्क्रिप्टिव में अगर जाएंगे तो आपकी राइटिंग स्किल्स टेस्ट होंगी। तो आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे भी काम करें, ग्रामर से लेकर इंग्लिश लिखने तक सब एरियाज़ पे काम करें, रूल्स पढ़ें, करेक्शंस पढ़ें, इंग्लिश पे फोकस। अब पहले जहाँ 5-7 सवाल होते थे, अब उस पर फोकस ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। इस तरह मैथ्स में भी ये चीज़ हो सकती है कि मैथ्स के क्वेश्चन की तादाद ज़्यादा हो जाए। तो अपनी स्किल्स पे काम करें। मैथ्स के लिए आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि इंडिया बिज़ की वेबसाइट है, और भी वेबसाइट्स हैं मैथ्स के लिए, बुक्स भी मिल जाती हैं। तो आप मैथ्स में परसेंटेज, रेशो और छोटी छोटी जो डिफरेंट चीज़ें हैं, प्रोबेबिलिटी, इस तरह की चीज़ें, इन पे काम करें। ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं की, इनको अपग्रेड करें। तो यही चीज़ें हैं कुछ, बाकी कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू कुछ ऐसा हो जाए। आपके लिए चेंज हुआ है तो ये सबके लिए चेंज हुआ है, और अगर पहले आसान था तो सबके लिए आसान था। इट्स बेसिकली कम्पेटिटिव एग्ज़ाम, कम्पीट करना है आपने लोगों के साथ। तो जिस तरह पहले लोग तैयारी कर रहे थे, उसमें कुछ लोग अच्छे थे, कुछ बुरे थे। अब आप भी उसी तरह से, अब सब लोगों को इस लेवल की तैयारी करना होगी। तो इन चीज़ों पे आप काम करें, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये एक बहुत आउट ऑफ द ब्लू चीज़ आ गई है। ये चेंजेस आती रहती हैं, और लेकिन द रूल्स ऑफ द गेम आर सेम फॉर एवरीवन, सो यू हैव टू प्ले एंड विन द मैच, विन द गेम, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पीपीएससी पैटर्न चेंज। आपका अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इफ़ यू लाइक माय चैनल तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।